कार्टून स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है उर्मिला नाम की एक बूढ़ी औरत के साथ जो अपनी बहू प्रीति के साथ रहा करती थी। उन दोनों में बहुत अच्छे बनते थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। उनके पतिया गांव के बाहर शहर में रह के पैसा कमाते थे। वो बोलते हैं ना कि नजर नाम की एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा लग जाती है। वैसे ही हुआ, बहू और सास के बीच नजर लग गया। गांव की कुछ औरत आके सास के कान भरने लगे और बहू प्रीति के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। उर्मिला प्रीति को आके गुस्से से उल्टा सीधा बोलने लगा और वहां से चली गई। बहू प्रीति उदास भरा मन में सोचने लगी कि क्या ऐसे मैंने कर दिया जो मेरे सास मुझ पे डांट रही है और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। प्रीति वही सोच रही थी, रास्ते से उसकी तरफ एक चुड़ैल आई और उससे पूछने लगी कि इतना उदास क्यों लग रहे हो? कुछ बात है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपके कुछ सहायता कर सकती हूँ। कुछ नहीं बोली, बस वो देखे चुड़ैल ने अपना पता बता दी और बहू प्रीति वो चुड़ैल के घर में आई। रात को सबसे छुपाते हुए वो उस चुड़ैल के घर में गई। उसके मन में बहुत सारा आशाएं थी कि उनसे बदला ले सके जो उनके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। चुड़ैल आई, प्रीति वहां खड़ी थी। चुड़ैल आई, उसको एक जादुई गुलाब पकड़ा दी और बोली, खाने में इसको थोड़ा थोड़ा मिला के देना। जादुई गुलाब लेने के बाद प्रीति वहां से चली गई। दूसरे दिन सुबह वही औरतें आए थे जो प्रीति के बारे में चुगलियां कर रहे थे। चुड़ैल के कहने के मुताबिक प्रीति ने चाय में जादुई गुलाब की पंखुड़ियां डाल के उन सबको पीने दे दिया और साथ में बातें की उन्होंने। पीने के बाद सबका होश उड़ गया। एक ऐसा जादू हुआ उन सब के साथ। कोई छोटी बच्ची बन गई, कोई एक छोटा बच्चा बन गया और एक पक्षी बन गई। सारे अपने अपने गलतियां मान चुके थे और उन्होंने स्वीकार किया कि हम प्रीति के बारे में झूठ बोल रहे थे। ऐसा सुन के प्रीति अपनी गलतियां समझ गई और उन लोगों ने भी समझ चुके थे, तो उन सब ने रेडी हो गए अब चुड़ैल के पास जाने के लिए। एक एक करके सब चुड़ैल के पास जाने लगे। सब अपने अपने गलतियां समझ चुके थे कि किसी के बारे में ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और दोनों के बीच जो प्यार था वो भी कम हो गया, शक हो गया उन दोनों के बीच में। वो लोग चुड़ैल के घर में पहुंच चुके थे और उन एक एक करके उन सब ने पुकारा चुड़ैल को कि हमने गलती कर दी और कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, ये बोल बोल के चुड़ैल को पुकार रहे थे। और चुड़ैल आ गया और उन सब को बोले कि तुम्हारे गलती समझने में बहुत देर कर दी। ऐसे बोल के चुड़ैल मन ही मन में बहुत हंस रही थी कि चलो मेरे एक मैजिक से इन लोगों ने तो अपनी सबक सीख ली ना। चलो अब इन सबको पहले जैसे मैं बना देती हूँ। ऐसे बोल के चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से एक स्टिक निकाली और सबको पहले जैसा बनाने के लिए निर्णय लिया और सबको पहले जैसा बना। सब अपने अपने गलती समझ चुके थे, यही सबसे बड़ी बात।